नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अथर्व ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग निःशुल्क ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग मुहूर्त में बृहद बकाड़ा चक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है तिथि नाम नंदादि संज्ञा, की तिथियों की नंदा संज्ञा जानना। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक 13। नंदा च भद्रा च रिक्ता पूर्णे तो सर्वा स्थितिः क्रमाक्षु कनिष्ठ मध्यस्थ फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्तु तम मध्यहीना। अर्थात नंदा तिथि एक मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। अगर प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि है तो उसका हम नंदा नाम से जानेंगे। भद्रा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को हम भद्रा जानेंगे। जया तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को हम जया तिथि के नाम से जानेंगे। रिक्ता चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी और चतुर्दशी को हम रिक्ता तिथि जानेंगे। पूर्णा पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या को हम पूर्णा तिथि के नाम से जानेंगे। इस प्रकार ये जो तिथियां हैं, तो शुक्ल पक्ष में यह कनिष्ठ मतलब कि अल्प और मध्य और हीन इष्ट फल देने वाली हैं, और शुक्ल पक्ष में मतलब कि अगर आप इसको पकड़ेंगे तो पांच का हम क्रम पकड़ेंगे कि एक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो ये पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष में क्या है कि कम फल देने वाली, और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि क्या है कि मध्यम, और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा यह उत्तम फल देने वाली है। और कृष्ण पक्ष में यह उल्टा हो जाएगा। तो कृष्ण पक्ष में क्या हो जाएगा कि प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक उत्तम फल देने वाली होंगी, और षष्ठी से दशमी तक मध्यम फल, और दशमी से और अमावस्या तक क्या है कि वह हीन फल देने वाली होंगी। अब नंदा तिथियों में कौन से कार्य होते हैं कि नंदा तिथि कौन कौन सी होती है, और नंदा तिथि का जो क्रम है, तो अगर हम इनको 3 क्रम में बांटेंगे, जैसे कि तो एक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी शुक्ल पक्ष में क्या होती है कि यह फलहीन हो जाती है तिथियां। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी यह मध्यम फल देती हैं, और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा यह शुक्ल पक्ष में उत्तम फल देती है। अब कृष्ण पक्ष में इसका उल्टा हो जाएगा कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी उत्तम फल देने वाली होंगी, और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी मध्यम फल देने वाली होंगी, और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या यह क्या करेंगी कि फलहीन हो जाती है यह तिथियां। जानकारी अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।